बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। खुश रहो ते आबाद रहो, हंसते रहो ते वसदे रहो। नाज़रीन, प्यारे नाज़रीन, निक्की कुड़ी के किचन में आप लोगों को कहते हैं खुशामदीद, वेलकम ते जी आया नू। आज बहुत ही मज़ेदार और लजीज और हर दिल अजीज रेसिपी के साथ हाजिर हैं हम। तो हमारे साथ रहें और देखते रहें निक्की कुड़ी किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं जी शामी कबाब। तो मेरे साथ रहिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी अल्लाह का नाम लेके। हमने ले लिया जी गोश्त और दाल चना, एक पाव गोश्त लिया और एक ही पाव दाल चना ली। और फिर हमने इसमें डाल दिए हैं ये 2 लौंग और ये हमने डाल दिया है जी इसमें लहसुन और प्याज डालेंगे। साथ में हमने हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। अब हम डाल रहे हैं जी अदरक। थोड़ा सा अदरक काट के हमने डाला है इसमें, अगर चाहें तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। ये आ गया जी प्याज, वो भी हमने काट के ऑमलेट स्टाइल में काट के रखा था तो वो डाल दिया है। अगर आप चाहें तो इसका भी पेस्ट जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा दालचीनी हमने डाली है, ये हमने डाली है जी बड़ी इलायची और ये गरम मसाला ज़ीरा जो है वो ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं जी हल्दी, लाल मिर्च और दड़ा मिर्च। ये सारे मसाले जो हैं आपने बॉयल करने से पहले डाल लेने हैं और बाद में आप लोग इन मसालों को ऐड नहीं करेंगे। अगर ऐड करेंगे तो वो अच्छे नहीं रहेंगे क्योंकि वो पके हुए नहीं होंगे। तो बेहतर यही है कि जब दाल और गोश्त आप बॉयल करने लगे तो सारे मसाले एक ही साथ उसमें ऐड कर दें। सारे मसाले हमने ऐड कर दिए हैं, लाल मिर्च, दड़ा मिर्च और ये नमक रह गया था, अब नमक ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें सूखा धनिया जो है वो ऐड करेंगे। नाज़रीन, आप देख लें और आप इस तरह से बना लें तो बहुत ही अच्छे और मजे के आपके शामी कबाब बनेंगे। अब इसमें पानी ऐड कर दिया है हमने। ये देखें, आपने ज्यादा पानी ऐड नहीं करना, बस इतना सा करना है कि इसमें ये बॉयल हो जाए। अब हम आधे घंटे के लिए इसको प्रेशर कुकर पे रखेंगे। आधे घंटे के बाद ये देखें मैंने उतार लिया है, हर चीज जो इसमें मेल्ट हो चुकी है और ये इस तरह चम्मच से भी मेल्ट हो गए हैं। लेकिन इनको अच्छी तरह से कूट लेते हैं एक दफा ताकि ये यकजान हो जाए। इस तरह से इनका मसाला जो है वो बन जाए पेस्ट। देखें कितना ही इसका पेस्ट जो है वो बन चुका है, यकजान हो चुका है। तो आप आसानी के साथ इजी तरीके के साथ शामी कबाब बना सकते हैं। अब हम इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया जो है वो काट के इसके ऊपर डाल देंगे। वो मैंने पहले ही काट के रखा हुआ था, ये डाल दिया है। और अब देखें इसमें थोड़ी सी काली मिर्च जो है वो ऐड की है। और अब हम इनकी शेप्स जो हैं वो बना लेते हैं। ये इस तरह से आपने शामी कबाब जो है वो बना लेने हैं। ये देखें, इस तरह से तैयार करने के बाद शामी कबाब आपने फिर क्या करना है, आपने लेना है अंडा। 1-2 अंडे लेके उनको अच्छे से फेंट लेना है किसी बर्तन में। और इस तरह से आप लोगों की ये शामियां जो हैं जी तैयार हो चुकी हैं। ये देख लें आप कितनी ही अच्छी और कितनी ही जल्दी और आसान तरीके के साथ आप लोगों की शामी कबाब जो है वो तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। हाँ जी, अंडा फेंट लिया आपने एक बर्तन में तो उसको रख दें और उसके बाद शामी कबाब लें। ये फ्राई पैन रखें और उसके ऊपर ऑयल डालें और शामियां डाल के इस तरह से अंडे के साथ उनको फ्राई कर लें। ये देखें, अब आप इनको अच्छे से फ्राई कर लें। जब इनका कलर जो है वो लाइट ब्राउन सा हो जाए तो आप इसको उतार लें। इस तरह से उतारते जाएं और डालते जाएं। ये देखें, ये जो झाग है इसकी ये अंडे की वजह से बनी हुई। आप चाहें तो मसाले के अंदर भी 2 अंडे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद शामियां बना के तो फिर आप इसको सिर्फ ऑयल में फ्री करेंगे। फिर आप दोबारा इसके ऊपर अंडा जो है वो कवर करके नहीं लगाएंगे अगर आपने मसाले में अंडे ऐड करके मिक्स किया हुआ है तो। अदरवाइज आप इसको ऊपर से अंडा जो है वो लगा के तो फ्राई कर। इस तरह से मजेदार शामी कबाब जी हो गए हैं तैयार। आप चाहें तो इनको एक ही दफा बना के फ्रीज कर लें। जब मेहमान आए या कोई दावत हो तो आप उसमें इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लें जी, मजेदार से शामी कबाब तैयार होके रेडी होके आ चुके हैं। तो अब इनकी बारी है जी खाने की, इनको सर्व करने की। आप इनको साथ केचप के साथ सर्व करें, चटनी के साथ सर्व करें, ये आप लोगों की मर्जी है। और आप इनको चावलों के साथ खाएं, बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि फेवर फूड होता है, फेवर स्टाइल में। तो नाज़रीन, अब आप यहाँ तक आ चुके हैं तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा इस रेसिपी के बारे में और मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें और देखते रहें निकी कुड़ी किचन। मज़ेदार और स्पाइसी रेसिपीज के लिए मेरा चैनल जो है उसको विजिट करें। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।